तो आज के इस वीडियो में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए आईपीसी की धाराएं करेंगे जो और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में दिखाए जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 की किस धारा के अंतर्गत बिना वारंट गिरफ्तारी करने का अधिकार पुलिस अधिकारी को है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन है धारा 202। कौन सी हो जाएगी? 202। जेल का एक चिकित्सक एक बंदी को उसकी सहमति के बिना एनिमा देने के लिए कोठरी में बंद करता है तो वह दोषी है। तो वह दोषी हो जाएगा ऑप्शन सी, सदोष परिरोध के लिए। अगला है, भारतीय दंड संहिता की धारा 320 के अंतर्गत कितने किस्म की उपहति को घोर उपहति की श्रेणी में रखा गया है? तो गाइस ये हो जाएगा टोटल 8। अगला क्वेश्चन बनता है, मानहानि आईपीसी की किस धारा में दंडनीय है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 500। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आपराधिक अत्याचार परिभाषित है? तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन ए धारा 441। बाकी के 3 जो ऑप्शन हैं वो आपके गलत हो जाएंगे। अगला है, आ अपने को बा होने का जिसकी मृत्यु हो चुकी है बहाना करके छल करता है तो आ जो है वो दंड का दोषी होगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी भारतीय दंड संहिता की धारा 419 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, पुलिस अधिनियम 1861 जो है वो पारित किया गया। तो ये पारित किया गया ऑप्शन है 22 मार्च 1862। अगला है, आयकर अधिनियम की धारा 1 में उल्लेख है। तो क्या उल्लेख है? ऑप्शन सी, कृषि आय उल्लेख है। क्या उल्लेख है? कृषि आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत डिजिटल हस्ताक्षर से संबंधित नियम बनाने की केंद्र सरकार की जो शक्ति है वो किस धारा के अंतर्गत है? तो ऑप्शन ए धारा 10 या धारा 10 कह सकते हैं। गाइस, अगला क्वेश्चन बनता है, किसी व्यक्ति को अपनी संपत्ति अन्य व्यक्ति को परिदत्त करने के लिए कपट पूर्वक अथवा बेईमानी पूर्वक उत्प्रेरित करना तो क्या है? ऑप्शन डी एक छल है। पुलिस बल के किसी सदस्य द्वारा पद त्याग करने के पूर्व सूचना देना होता है। तो ऑप्शन बी 2 मास पूर्व। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 संबंधित है। तो गाइस ये किससे संबंधित है? ऑप्शन ए विभागीय कार्रवाई से। किससे संबंधित है? विभागीय कार्रवाई से। पुलिस अधिनियम 1861 की निम्न किस धारा में कहा गया कि एक पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्य पर रहता है और जिले में कहीं भी तैनात किया जा सकता है? तो ऑप्शन सी धारा 22 में। मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत नियम बनाने का अधिकार है। तो ऑप्शन सी केंद्र व राज्य सरकार को। केंद्र व राज्य सरकार को। मोटर वाहन अधिनियम के तहत परमिट से संबंधित प्रावधान है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी धारा 66 में। मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत
ट्रैफिक नियंत्रण से संबंधित नियम बनाने का अधिकार है, तो किसको है? ऑप्शन बी, राज्य सरकार को है। मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत परमिट का नवीनीकरण कराया जाना आवश्यक है, तो ऑप्शन ए 15 दिन के अंदर संरक्षण अधिकारी होंगे, तो ऑप्शन बी यथासंभव महिलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य और कार्य हैं? तो ऑप्शन सी धारा 9। निम्नलिखित में से किस बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर महिलाओं के इसको रोकने के लिए विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धांत प्रस्तुत किया है? तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन ए विशाखापट्टनम राजस्थान राज्य। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ये पारित किया गया ऑप्शन ए सन 1990 में। राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं? तो इसका आंसर होगा गाइस ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कार्य हैं, जिसमें आपका पहला जो कार्य है वो क्या है? ऑप्शन ए महिलाओं की संवैधानिक एवं विधिक अधिकारों की रक्षा करना, और ऑप्शन बी है महिलाओं के आवश्यक सुधारों के संबंध में सरकार को अपनी सिफारिश देना, और सी है महिलाओं की संवैधानिक एवं विधिक अधिकारों की निगरानी करना। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 अधिनियमित हुआ था, तो 13/9/2005 को। अगला क्वेश्चन बनता है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा आयोग को अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी धारा 33 में। धारा 33 में ये प्रावधान है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आयोग केंद्रीय सरकार और संबंधित राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, तो ये प्रावधान धारा किस में है? तो कौन सी धारा में है? ऑप्शन है धारा 20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में सत्य कथन कौन सा होगा? तो 73 का डी हो जाएगा, सारे कथन सही हैं। तो पहला कथन क्या है? आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट केंद्र सरकार संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी, और ऑप्शन बी है राज्य सरकार आयोग की रिपोर्ट विधानमंडल के प्रत्येक सदन में रखवाएगी, और आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्रतिबद्ध है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 जो है 1993 का कौन सा अधिनियम क्रमांक है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी 1993 का अधिनियम क्रमांक 10। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत सद्भावपूर्वक कार्य करते हुए सरकार, अधिकारी अथवा किसी सदस्य के विरुद्ध कोई वाद नहीं लाया जा सकता, तो ऐसा प्रावधान है। तो ऐसा प्रावधान किस में है? ऑप्शन है धारा 18 में। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदूषण से क्या अभिप्राय है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी पर्यावरण प्रदूषक हैं। तो सारे कथन देख लेते हैं। पहला कथन है ऐसा ठोस जो ऐसी सांद्रता में विद्यमान है जो पर्यावरण के लिए क्षतितर हो सकता है या जिसका क्षतितर होना संभाव्य है, और बी है
ऐसा द्रव जो ऐसी सांद्रता में विद्यमान है जो पर्यावरण के लिए क्षतिकर हो सकता है या जिसका क्षतिकर होना संभाव्य है। और सी है ऐसी गैसीय पदार्थ जो ऐसी सांद्रता में विद्यमान है जो पर्यावरण के लिए क्षतिकर हो सकता है या जिसका क्षतिकर होना संभाव्य है। अगला है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की जो है किस धारा में परिभाषित है। तो धारा 2A के अंतर्गत पुलिस बल के संगठन, वर्गीकरण और वितरण से संबंधित नियम बनाने की शक्ति दी गई है। तो ऑप्शन ए महानिरीक्षक को। राज्य सरकार के अधीन समस्त पुलिस स्थापना एक पुलिस बल समझा जाएगा और रीतित भर्तित किया जाएगा और कहा गया है। तो ऐसा किस में कहा गया है? धारा 2 में। साधारणतः पुलिस जिले में पुलिस का अधीक्षण निहित होगा। तो किस में निहित होगा? राज्य सरकार में निहित होगा। क्वेश्चन गाइस बनता है इस अधिनियम में सदस्य शब्द से अभिप्रेत है। तो क्या चीज अभिप्रेत है? ऑप्शन पहला वाला देखिए हो जाएगा, कोड के माध्यम से बताना तो पहला वाला हो जाएगा, मतलब पहला और दूसरा। पहला और दूसरा क्या है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य, और दूसरा है राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए बनी चयन समिति का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है? तो वो होता है ऑप्शन डी मुख्यमंत्री, सीएम होता है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग किन विषयों की जांच नहीं करेगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो पहला है आपका ऐसे विषय जो अन्य आयोग या राज्य आयोग के समक्ष लिखित हों और घटना के 1 वर्ष की समाप्ति के बाद के किसी विषय पर। नेक्स्ट है राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की किस धारा में दिया गया है? तो ऑप्शन ए धारा 21 फर्स्ट। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत सद्भावपूर्व कार्य करते हुए सरकार, अधिकारी अथवा किसी सदस्य के विरुद्ध कोई वाद नहीं लाया जा सकता, ऐसा प्रावधान कौन सी धारा के अंतर्गत है? तो ऑप्शन ए धारा 18 में। पर्यावरण प्रदूषण से क्या अभिप्राय है? ये अभी मैंने आपको करवाया था, तो देख सकते हो गाइस, इसका जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सारे। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पहला भी है, बी भी है और सी भी है। इतना पूरा आप पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। अगला है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की किस धारा में परिभाषित है? तो गाइस ऑप्शन ए धारा 2A के अंतर्गत। पुलिस अधिनियम में कर्तव्य इत्यादि की उपेक्षा के लिए शास्तियाँ संबंधी प्रावधान है। तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन सी धारा 29। अगला क्वेश्चन है रेल और लोक कार्यों के आसपास अतिरिक्त बल की प्रतिनियुक्ति का प्रावधान पुलिस अधिनियम में दिया गया है। तो ऑप्शन डी धारा 14 पुलिस अधिनियम में। पुलिस अधिकारी अन्य नियोजन में नहीं लगेंगे, यह स्पष्ट प्रावधान है। तो गाइस ऑप्शन बी धारा 10 में। किसी दंडाधिकारी को उसके क्षेत्राधिकार के बाहर आह्वान पत्र का निर्वाह करना है सामान्यतः। तो गाइस ऑप्शन डी हो जाएगा, उस स्थान के दंडाधिकारी को आह्वान पत्र निर्वाह के लिए भेजेगा। और गाइस आज का लास्ट क्वेश्चन है साक्षी द्वारा प्रश्न का उत्तर देने से इनकार करने पर अथवा मांगे जाने पर दस्तावेज प्रस्तुत करने से इनकार करने पर उसे कारावास के दंड से दंडित किया जा सकता है, जिसकी अवधि होगी तो 7 दिन। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।